श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री वृंदावन धाम के अंदर अनेक मंदिर हैं और हर मंदिर का अपना एक महत्व है, अपना एक इतिहास है। अगर सही मायनों में कहा जाए तो श्री वृंदावन धाम के कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण का वास है। श्री वृंदावन धाम के अंदर 7 प्रमुख प्राचीन मंदिर हैं जिनको सप्त देवालय कहा जाता है, 7 टेम्पल ऑफ वृंदावन। उनमें से 4 मंदिर, श्री राधा रमन जी का मंदिर, श्री राधा दामोदर जी का मंदिर, श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर और श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपनी रिलीज कर चुका हूं और मुझे आप सभी का भरपूर आशीर्वाद मिला है। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद और जय श्री राधे। आज मैं आपको उन्हीं सप्त देवालयों में से एक और देवालय जिसका की नाम श्री राधा गोपीनाथ मंदिर है, उसका इतिहास आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और उस मंदिर की आपको एक ऐसी विशेषता बताऊंगा कि हर जगह आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी के वाम अंग यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में श्री राधा रानी जी होती हैं, लेकिन श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में श्री राधा रानी जी उनके राइट हैंड में विराजमान है। ऐसा क्यों? यह सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो अंत तक देखनी होगी। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम में चले गए, तब उनके पड़पोत्र मींस ग्रेट ग्रैंडसन श्री वज्रनाभ जी, जो कि अनिरुद्ध जी के पुत्र थे, उनको ब्रजमंडल का राजा बनाया गया। श्री वज्रनाभ जी भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुना करते थे, गाथाओं को सुना करते थे, फिर उस पर चिंतन और मनन किया करते थे। एक बार उन्होंने श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी का मन ही मन सुमिरन करके उनको ध्यानस्थ किया और विश्वकर्मा जी की सहायता से उन्होंने 3 विग्रह बनाए, श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोविंद देव जी। अब उन तीनों विग्रहों को उन्होंने उत्तरा जी को दिखाया। उत्तरा जी ने भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए हुए थे। ये उत्तरा जी राजा परीक्षित जी की माता जी हैं। जब उत्तरा जी ने श्री मदन मोहन जी के विग्रह को देखा तो उन्होंने कहा कि इस विग्रह के जो चरण कमल हैं वो श्री कृष्ण जी के साथ हूबहू मिलते हैं। दूसरा विग्रह श्री गोपीनाथ जी का जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि जो इसका वक्षस्थल है वो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ हूबहू मिलता है। तीसरा विग्रह श्री गोविंद देव जी का जब उत्तरा जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि इनका जो मुखार बिंद है वो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ हूबहू मिलता है। तब श्री वज्रनाभ जी ने उन तीनों विग्रहों को श्री वृंदावन धाम के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित कर दिया। समय के प्रभावन के अनुसार या कली काल के कारण वो तीनों विग्रह लुप्त हो गए। आज से लगभग 500 वर्ष पहले श्री वृंदावन धाम में यमुना के किनारे वंशीवट के नीचे श्री परमानंद भट्टाचार्य जी, जो कि श्री गदाधर जी के शिष्य थे, उन्होंने श्री गोपीनाथ जी को प्रकट किया। उन्होंने श्री मधु पंडित गोस्वामी जी, जो कि श्री गदाधर जी के शिष्य थे, उनको श्री गोपीनाथ जी की पूजा का उत्तरदायित्व सौंप दिया। अब श्री मधु पंडित गोस्वामी जी ने उस विग्रह को वहीं वंशीवट के नीचे स्थापित किया और वहीं पर पूजा आराधना करने लग गए। 1632 एडी के अंदर बीकानेर के राजा के पुत्र श्री राणा रायसेन जी ने वहां एक भव्य विशाल मंदिर, जो कि लाल बलुआ पत्थर का था, वहां पर बनाया और उसमें श्री गोपीनाथ जी को और श्री राधा रानी जी को उस मंदिर के अंदर विराजमान कर दिया गया। यह मंदिर निधिवन के पास ही है और इस मंदिर का नाम हो गया श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। एक बार यहां पर जानवा देवी जी गौड़ देश से आई। मैं जानवा देवी जी के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि जो जानवा देवी जी हैं, ये प्रभु नित्यानंद जी की पत्नी थी और गौड़ देश की रहने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम जी थे और उनकी शादी मां रेवती जी के साथ हुई थी। मां रेवती जी ने ही इस जन्म में आकर मां जानवा देवी जी के रूप में जन्म लिया था और बलराम जी ने प्रभु नित्यानंद जी के रूप में जन्म लिया था। जब प्रभु नित्यानंद जी इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम में चले गए, तब जानवा देवी जी श्री वृंदावन धाम में आई। वो जो गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा है, उस परिक्रमा पर एक परम पवित्र कुंड, जो कि श्री राधा रानी जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, वहां पर आके उन्होंने भजन और तप किया। वहां पर
जानवा देवी जी को ठाकुर जी ने स्वयं बांसुरी बजाते हुए राधा रानी जी और सखियों सहित दर्शन दिए। आज भी वो स्थान जानवा देवी जी की बैठक के नाम से जाना जाता है और वहां पर एक घाट बना हुआ है जो कि जानवा देवी जी के नाम से ही है। फिर जानवा देवी जी श्री वृंदावन धाम में श्री मदन मोहन जी के मंदिर में गई, वहां उनके दर्शन किए। फिर श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन किए। लेकिन जब वो श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में गई तब उनको देखकर उनको ऐसा लगा कि जो श्री राधा रानी जी का विग्रह है वो काफी छोटा है। अगर ये विग्रह थोड़ा सा बड़ा होता तो श्री गोपीनाथ जी के साथ इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती, ये बहुत प्रिय लगते। उनके मन में ऐसा विचार आ गया। रात को स्वप्न में श्री गोपीनाथ जी ने जानवा देवी जी को दर्शन दिए और कहा कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर श्री राधा रानी जी का विग्रह थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी रात ही श्री राधा रानी जी ने भी जानवा देवी जी को स्वप्न में दर्शन दिया और उस बात का अनुमोदन किया कि जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। आप श्री राधा रानी जी की एक बड़ी मूर्ति यानी कि बड़ा विग्रह बनाने की व्यवस्था करो। जानवा देवी जी पुनः गौड़ देश में गई, वहां से एक मूर्तिकार से एक बहुत प्यारी मूर्ति और पहले विग्रह से बड़ी वो मूर्ति बनवाई गई और श्री वृंदावन धाम में लेकर आए। अब श्री वृंदावन धाम में गोपीनाथ जी के मंदिर में जो पहले मूर्ति स्थापित थी श्री राधा रानी जी की वामंग में, उस मूर्ति को उस विग्रह को हटाकर श्री गोपीनाथ जी के राइट हैंड में विराजमान कर दिया गया और जो नया विग्रह बनवाया गया था उसको वामंग में यानी कि लेफ्ट हैंड में स्थापित कर दिया गया। जानवा देवी जी ये दृश्य देखकर बहुत खुश हुई। वो श्री गोपीनाथ जी को उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब तो वो गोपीनाथ जी के प्रतिदिन मंदिर में आया करती, हमेशा श्री गोपीनाथ जी का ही सुमरन करा करती, वो छवि ही निहारती रहती। एक दिन शाम के समय आरती का समय होने वाला था। जानवा देवी जी ने जैसे ही उस मंदिर में प्रवेश किया, वो श्री गोपीनाथ जी और राधा रानी जी के विग्रह के सामने जाकर जैसे ही नतमस्तक हुई, उसी समय ही कहा जाता है कि मंदिर के सारे कपाट अपने आप बंद हो गए, यहां तक कि जो विग्रह के सामने पर्दा था वो भी गिर गया। जानवा देवी जी वहीं पर थी, उस विग्रह में से जो श्री गोपीनाथ जी का विग्रह है वहीं से ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने जानवा देवी जी का आंचल पकड़कर उनको अपने वामंग में विराजित कर लिया। जो पुजारी लोग थे, जो सेवायत लोग थे, वो हैरान हो गए कि दरवाजे क्यों बंद हो गए। उन्होंने शीघ्रता से दरवाजों को खोला, पर्दे को उठाया तो देखा जी जानवा देवी जी वहां नहीं थे। ये देखकर जो पुजारी लोग थे वो समझ गए कि जानवा देवी जी श्री गोपीनाथ जी के विग्रह में विलीन हो गई हैं। तब श्री गोपीनाथ जी ने पुजारियों को कहा कि ये अनंग मंजरी है, राधा रानी जी की छोटी बहन है, इसके शुद्ध भक्ति, शुद्ध भाव, शुद्ध प्रेम, आत्मसमर्पण से मैं रीझ गया हूं, मैंने इसको अपने में विलीन कर लिया है, ये मेरे वामंग में रहेगी, यानी कि वामंग में ये अनंग मंजरी है और दाईं तरफ श्री राधा रानी जी हैं। तब से पुजारियों ने श्री गोपीनाथ जी के मंदिर के अंदर उसी जो श्री गोपीनाथ जी ने आदेश किया उसी हिसाब से पूजा अर्चना होती है। कुछ समय बाद यानी कि 17वीं सेंचुरी 17th सेंचुरी के अंदर औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाने का आदेश दे दिया। यहाँ के जो तीनों विग्रह थे, मां जानवा देवी जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री राधा रानी जी, तीनों विग्रह को पुजारियों ने जयपुर में पहुंचाया गया। वहां पर आज ये एक विशाल मंदिर के अंदर विराजमान है। मंदिर को काफी क्षति हुई। 1819 यानी कि 1819 के अंदर नंद कुमार वसु जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और वहां पर 3 विग्रह, अब ओरिजिनल डेटीज तो जयपुर में हैं, लेकिन उनके प्रतिरूप वो बनाए गए और इस मंदिर के अंदर उसी क्रम से जैसे पहले थे उसी क्रम से वहां पर विराजित किए गए और वहां पर पूजा अर्चना की गई। आज उसी विधि विधान से वहां पर पूजा होती है। उस मंदिर के साथ में एक गर्भगृह है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी को बांसुरी हाथ में लिए हुए दिखाया गया है। वो इसलिए कि जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार हैं और जो चैतन्य महाप्रभु जी का वर्ण है वो गोरा है। वो इसलिए क्योंकि श्री राधा रानी जी गोरी थी, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी का अवतार माना जाता है। उसी मंदिर के साथ में ही श्री मधु पंडित गोस्वामी जी की समाधि है। दर्शनार्थी लोग, भगत लोग जाकर वहां पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि एक सूर्य के अंदर अर्थात एक ही दिन के अंदर कोई व्यक्ति श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोविंद देव जी अगर तीनों के दर्शन करता है तो उसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री राधा गोपीनाथ महाराज की जय। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। जय श्री राधे।